उसकी टर्मिनेशन नहीं हो जाती। हाँ, अगर कोई आईओ इंटरप्ट अकर हो तो फिर वो वेट में चला जाता है, लेकिन अगर आईओ इंटरप्ट अकर नहीं होती तब तक वो कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस अगर अराइवल होती है किसी हाई प्रायोरिटी प्रोसेस की आपके रेडी क्यू में, तो भी आपका जो प्रोसेस है वो आपके सीपीयू को रिलीज नहीं करता, उसे होल्ड किए रहता है। ये कल सिचुएशन हमने डिस्कस की थी नम प्रीएम्प्टिव में। प्रीएम्प्टिव में ये सीन होता है कि अगर कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ जाता है तो हम क्या करते हैं, जो आपका सीपीयू है वो उसके प्रीवियस जो रनिंग मोड वाला आपका प्रोसेस है वो उसको रिलीज कर देता है और हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को एंटरटेन करता है और आपके सीपीयू एलोकेट हो जाता है आपके न्यू अराइव्ड हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को, राइट। अब आपके सामने एक जो है वो टेबल है जिसमें प्रोसेसेस हैं P1, P2, P3 और P4 और उसका अराइवल टाइम भी मेंशन किया हुआ है, साथ में बर्स्ट टाइम भी मेंशन किया हुआ है। देखिएगा गैंट चार्ट में कि यहाँ पे क्या सीन है जब इंटरप्शन अकर होती है और रनिंग मोड वाला प्रोसेस किस तरीके से रिलीज होता है, किन क्राइटेरिया की बेसिस पे जो हाई प्रायोरिटी प्रोसेस है उसको हमने एलोकेट किया सीपीयू को और जो रनिंग मोड वाला है उसको रिमूव किया। ठीक है ना। यहाँ पे मैं ये बताती चलूं कि ये मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगी, इसके बाद मैंने थोड़ा सा एक स्टेप भी यहाँ पे डिस्क्राइब किया है ताकि आपको ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आपकी ज्यादा हो, राइट। लेकिन पहले मैं आपको यहाँ पे समझा दूं कि हो क्या रहा है। आप गौर से देखिएगा और इसके फिर मैं आपको न्यूमेरिकल एज असाइनमेंट दूंगी, राइट। ओके मैम। चले देखिएगा, प्रोसेस है P1 है। सबसे पहली बात, जब जिसकी अराइवल टाइम 0 है तो हम अपने सीपीयू की एग्जीक्यूशन स्टार्ट कहाँ से होती है, किस प्रोसेस से होती है, जिसका अराइवल क्या होता है, 0 होता है। ये बात कल मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। किसका अराइवल टाइम 0 है, दैट इज प्रोसेस 1, दैट इज प्रोसेस 1। प्रोसेस 1 से स्टार्ट हुआ। प्रोसेस 1 का बर्स्ट टाइम क्या था, प्रोसेस 1 का बर्स्ट टाइम 6 है, 6। ठीक है ना। अब यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि ये आपको ऊपर नजर आ रहे हैं ना, इनके बारे में एक चीज क्लियर कर लो। दिस इज अ सीपीयू टाइम साइकिल, दिस इज सीपीयू टाइम साइकिल। आपको नजर आ रहा है, मैं स्क्रॉल कर रही हूँ। दिस इज सीपीयू टाइम साइकिल। अच्छा, जब आपके सीपीयू का टाइम साइकिल जो है वो 1 मिली सेकेंड पे आया, कहाँ पे आया, 1 मिली सेकेंड पे आया, तो क्या हुआ, आपका P1 सस्पेंड हो गया, रिमूव हो गया। क्या रीजन है उसकी, रीजन ये है कि जब उसका यहाँ देखें P2 1 मिली सेकेंड पे कौन से प्रोसेस अराइवल हुआ, दैट इज P2, राइट। तो उसने क्या किया, P1 को सस्पेंड कर दिया। अब P1 का बर्स्ट टाइम 6 था, उसने उसको सिर्फ 1 मिली सेकेंड दिए। आपके सीपीयू ने उसको कितने सेकेंड दिए, जस्ट 1 मिली सेकेंड दिए। और उसके बाद उसने, चूंकि उसके पास नेक्स्ट प्रोसेस आ गया 1 उस पे मिली सेकेंड पे, तो उसने P2 को क्या किया, एंटरटेन किया। इसने P1 को रिलीज कर दिया और P2 को क्या कर दिया, होल्ड कर लिया आपके सीपीयू ने। यहाँ तक बात समझ आती है कि नहीं? यस मैम। उसके बाद आपके सीपीयू का बर्स्ट जो टाइम है जब 2 हुआ, 2 मिली सेकेंड हुआ, तो जो P3 है उसका अराइवल हुआ। यू गेट माई पॉइंट? यस। उसका अराइवल हुआ। अब P2 का बर्स्ट टाइम क्या है, 2 है। P3 का, P3 का बर्स्ट टाइम क्या है, 2 है। जो मिनिमम है क्या है, शॉर्टेस्ट है, क्या है, शॉर्टेस्ट। उसने देखा कि P2 का तो 4 है और P3 का क्या है, P3 का 2 उसने है। क्या किया, P2 को सस्पेंड कर दिया। यहाँ तक बात समझ आती है? P3 को और P3 को ले लिया। ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्राइटेरिया, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। क्या पढ़ रहे हैं हम, SGF, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। जब इसका टाइम स्लाइस 2 पे आया तो एक और प्रोसेस ने अराइवल किया आपके रेडी क्यू में, ये देखिए, दैट इज P3। और उसका जो बस टाइम है वो क्या है, हाई प्रायोरिटी है, कम है। जिसका बस टाइम कम है तो वो क्या होगा, हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आपकी क्यू में आया। उसने इसको P2 को क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया, रिमूव कर दिया और क्या किया, P3 को होल्ड कर लिया। यहाँ तक बात समझ आती है कि नहीं? उसके बाद जब इसका आपके सीपीयू के 4 मिली सेकेंड पे टाइम यूनिट क्या हुआ, 4 मिली सेकेंड, तो उसने दोबारा क्या किया, P2 को ले लिया। किसको लिया, P2 को। देखें P2 जो है, हालांकि P4 भी खड़ा हुआ है, P4 भी खड़ा हुआ है, आ गया वो आपके थर्ड नंबर पे अराइवल किसका हुआ है, P4 का हुआ है। लेकिन हम P2 को पहले क्यों कर रहे हैं, हम P2 को पहले इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि P2 का बस टाइम कितना है, 4, जिसमें से 2 टाइम यूनिट वो निकाल चुका है, तो कितने रह गए, 2 इज अ मिनिमम वैल्यू एज कंपेयर टू 3। तो हम शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट वाले को पहले एंटरटेन करेंगे। मैम ये एक मिनट, ये दोबारा से प्लीज बताइएगा। मैं आपको बताती हूँ। P3
P3 पे जब आया, P3 ने अपना जो है वो टाइम बस टाइम कंप्लीट कर लिया, 2 + 2 क्या हो गया 4। P3 ने अपना बस टाइम कंप्लीट किया। अब 4 पे आके P4 ने भी अराइवल किया आपके रेडी क्यू में, थर्ड नंबर पे अराइवल टाइम में नजर आ रहा है कि नहीं? तो यस हमें किसको एंटरटेन करना चाहिए था? P4 को, डेफिनेटली। यस इसको P4 को, P4 को। लेकिन इसने P4 को नहीं किया, P2 को किया। क्यों किया? अगर मैं P4 को देखती हूँ तो उसका बस टाइम क्या है 3, और अगर मैं P2 को देखती हूँ तो उसका बस टाइम क्या है 4। अपने 4 में से वो 2 मिलीसेकंड कंज्यूम कर चुका है, तो रिमेनिंग कितना रह गया? 2। 2 रिमेनिंग कितना रह गया? मतलब उसने अपना बस टाइम कंप्लीट करना है। यस, नो 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 नो, उसने अपना बस टाइम कंप्लीट नहीं करना। जिसका मिनिमम बस टाइम होगा हम उसको सीपीयू एलोकेट करेंगे। पॉइंट को समझे, जिसका मिनिमम बस टाइम होगा हम उसको जो है वो सीपीयू एलोकेट करेंगे। अब इस टाइम समझ ले मेरे पास जॉब क्यू में P2 और P3 कंपेयर हो रहे हैं, P2 और P4 कंपेयर हो रहे हैं। कौन से हो रहे हैं कंपेयर प्रोसेसेस? P2 एंड P4। P2 का हमारे पास बस टाइम है 4 और P4 का बस टाइम है हमारे पास 3। अब P2 जो है वो अपना 2 मिलीसेकंड्स जो है वो कंज्यूम कर चुका है। यहाँ पे देखिएगा, नजर आ रहा है? 4 में से 2 मिलीसेकंड्स वो कंज्यूम कर चुका है, तो रिमेनिंग कितने रह गए P2 के पास? 2। कितने रह गए? 2 मिलीसेकंड। अब इन दोनों का कंपैरिजन करो तो P2 के पास 2 मिलीसेकंड्स है, P4 के पास 3 मिलीसेकंड्स है। तो हम पहले एंटरटेन करेंगे, आपका सीपीयू एलोकेट किया जाएगा किसको? P2 को। P2 यस मैम। समझ आई है कि नहीं? जी यस मैम अब आ गई। P2 बेटा ने 1 किसने? मिलीसेकंड नहीं कंज्यूम किया। अभी इसके P2 के पास भी 3 है ना, उसने पहले P1 ने 1 सेकंड लिया, फिर P2 ने 1 लिया, वो फिर 2 हो गया। यहाँ पे P2 के पास भी 3 मिलीसेकंड है। अच्छा सॉरी 3, हाँ बिल्कुल ये 1 हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर दोनों 3 भी हैं तो बेटा उसकी प्रायोरिटी, फिर हम अराइवल टाइम को देखेंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व 1, फिर भी P2 होएगा। ये देखें P2 का अराइवल टाइम क्या है 1, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अगर तो इक्वल आ जाते हैं 4 में से, सॉरी मैं वहां पे 2 कह रही हूँ, एक्चुअली वो 1 हुआ है कंज्यूम, ठीक है ना? तो P2 का भी आपके पास 3 है और अगर P4 का भी 3 है तो फिर भी P2 होगा। उसकी रीजन ये है ऑन द बेसिस ऑफ अराइवल टाइम, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ये बात याद रखिएगा, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में अगर इक्वल प्रायोरिटी के आपके पास आ जाते हैं तो फिर हम क्या देखेंगे? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के जो है वो जो कल हमने पढ़ा था इसको हम फॉलो करेंगे, तो उसमें भी P2 आएगा। यहाँ तक बात समझ आती है कि नहीं? सॉरी मैंने वहां पे 2 कह दी, वो एक्चुअली 1 है, ठीक है। P2 ने अपना जो है वो कंज्यूम किया पूरा टाइम। P2 का टाइम था क्या 3, 4 + 3 = 7, राइट? उसके बाद P4 को जो है वो एलोकेट किया गया, P4 को एलोकेट किया गया, P4 ने अपना टाइम बस टाइम कंप्लीट किया। अच्छा P4 को मैंने किया है, मैंने P1 को क्यों नहीं किया? मैंने P4 को इस वजह से किया है क्योंकि P4 का बस टाइम लेना है। छोटे से स्टार्ट करते हैं ना हम। वेरी गुड मैम P1 का भी 5 बस टाइम और इसका 3 है, तो हम P4 को लेंगे। एक्सीलेंट, वेरी गुड। P1 का बस टाइम 5 था, P4 का बस टाइम 3 था, तो हमने किसको पहले किया? P4 को, और एट द एंड हमने किसको किया? दैट इज P1। जी मैम लेकिन जब P2 और P4 था तो हमने P2 को सिलेक्ट किया था, उसका बस टाइम 4 था, लेकिन P4 का 3 था, तो इस टाइम P1 6 था, तो P1 को बेटा अराइवल टाइम को देखो, अराइवल टाइम को देखो। हम P2 को इस वजह से ले रहे हैं क्योंकि 1 मिली सेकेंड पे हमारा P2 आया है, उसके बाद कोई प्रोसेस आए ही नहीं हुए थे। अगर मैं 1 टाइम पे देखती हूँ तो बेटा 1 टाइम पे मेरे पास P1 और P2 है, अदर प्रोसेसेस है ही नहीं। और अगर मैं P1 और P2 के दोनों के बस टाइम को कंपेयर करती हूँ तो फिर 4 जो है वो मिनिमम है, तो देन डेफिनेटली वी शुड गो फॉर 4 P2, राइट? मैम अराइवल टाइम से कंपेयर करना है, जिसका अराइवल टाइम कम होगा उसको सिलेक्ट करना है। हाँ अगर देखे ना, अगर तुमने यहाँ तक की बात हम करते हैं ना, यहाँ तक की, तो यहाँ तक यस मैम। जो 1 तक जो है ना P1 आया आपके रेडी क्यू में आया, उसके बाद P2 आपके रेड जाजिद प्लीज, अच्छा फिर सो जाओ, यहाँ बाहर है। अगर मैं यहाँ तक देखती हूँ ना 1 तक, तो 1 तक आपके पास सिर्फ आपके रेडी क्यू में प्रोसेस 1 खड़ा था और प्रोसेस 2 खड़ा था। अब प्रोसेस 1 का देखो तो बस टाइम 6 है और प्रोसेस 2 का बस टाइम क्या है 4 है, तो डेफिनेटली
उसने क्या किया, P2 को लिया। अच्छा, ये तमाम चीजें इन डिटेल जो है ना मैंने यहाँ पे आप देखें, ये देखिएगा मैंने एक एक स्टेप को यहाँ पे डिस्क्राइब किया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। मैं थोड़ा सा इसको रीड करती हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। अगर आपकी कोई क्यूरी हो तो अपना माइक ऑन करके मुझसे पूछ सकते हैं। वो कहता है एट टाइम, T फॉर टाइम, एट टाइम इज इक्वल टू 0, MS फॉर मिली सेकेंड, एट टाइम इज इक्वल टू मिली सेकेंड। जब आपके CPU जो है वो 0 मिली सेकेंड पे था तो P1 अराइव्स, it's the only process, so CPU starts executing it, CPU ने उसको execution उसकी start कर ली क्योंकि एक ही process खड़ा था। at time is equal to 1 ms, as time is equal to, दरवाजा बेटा बंद करो, as time is equal to 1 millisecond, P2 has arrived at this time, P1 remaining time जो है उसका क्या था 5 milliseconds, तो उसने क्या किया, P2 जो है उसका था 4 milliseconds, so P2 is shorter, P1 is preempted and P2 process start executing। आइए समझ के नहीं, वो क्या देख रहा है यहाँ पे, वो यहाँ पे ये देख कंपैरिजन कर रहा है बर्स्ट टाइम का कि जो अराइव्ड प्रोसेसेस हैं उसमें से बर्स्ट टाइम किसका शॉर्टर है, और जो शॉर्टर था उसने उसे क्या किया, एग्जीक्यूशन उसकी स्टार्ट कर लिया, एंड दैट इज P2। उसके बाद एट टाइम इज, जी, उसके बाद एट थर्ड स्टेप में देखिएगा एट टाइम इज इक्वल टू 2 मिलीसेकंड, जब आपके CPU की टाइम 2 मिलीसेकंड पे आया तो P3 प्रोसेस हैज अराइव्ड। कौन सा प्रोसेस आया, दैट इज P3। एट दिस टाइम P1 रिमेनिंग टाइम जो है वो कितना रह गया था 5 मिलीसेकंड, P2 का रिमेनिंग टाइम था 3 मिलीसेकंड और P3 का टाइम था 2 मिलीसेकंड। सिंस P3 is having least burst time, so P3 is executed, right? यहाँ तक समझ आती है कि नहीं? यस मैम। यस मैम। चलें आगे चलते हैं। वो कहते हैं कि एट टाइम इज इक्वल टू, बेटा एक एक स्टेप में आपको इस वजह से समझा रही हूँ ताकि आपको जो है मैंने दिया भी इस वजह से, ताकि आपको जब आप खुद न्यूमेरिकल करने बैठो, आप गैंट चार्ट बनाने बैठो तो आपको ज्यादा इजी रहे, ठीक है ना। एट टाइम इज इक्वल टू 3 मिलीसेकंड, P4 कम्स। 3 मिलीसेकंड्स पे कौन सा प्रोसेस आया, P4। एट दिस टाइम P1 इज इक्वल टू 5, P1 का क्या था 5 रिमेनिंग बर्स्ट टाइम था, P2 का 3 मिलीसेकंड था बर्स्ट टाइम, P3 का 1 मिलीसेकंड था, P4 का 3 मिलीसेकंड था। So P4 does not have shortest burst time, so P2 continues to execution. At T is equal to time is equal to 4 millisecond, P3 is finished. Now remaining task are P1 is equal to 5 millisecond, P2 is equal to 3 millisecond, P4 is equal to 3 milliseconds. As P2 and P4 have same time, so the task which come first will be executed first. First come, first serve. So the task which come first will be executed first. So P2 gets executed first, right? Step number 6 में 7 milliseconds पे P4 gets executed for 3 milliseconds. At T is equal to 10 millisecond, जब टाइम आपका 10 millisecond था, आपके CPU के जो साइकिल टाइम था 10 millisecond था, then P1 gets executed till it finishes. और उसके बाद आपके सामने यहाँ पे वेटिंग टाइम है। समझ आई कि नहीं? इसको एक नजर देखिए, अगर कोई क्यूरी है तो मुझसे पूछिए। इसकी बेटा मैं आपको 3-4 न्यूमेरिकल्स दूंगी, वो आपने करने भी है और उसके बाद आपने क्या करना है, उनको अपने रजिस्टर पे करना है। प्रैक्टिस करने के बाद उनको किस पे करना है, रजिस्टर पे करना है। जब ये वेकेशंस खत्म हो जाएंगी तो मैं आपका रजिस्टर चेक करूंगी, और अगर आप साथ साथ करेंगे तो आपको जी मैम जी मैम पेपर में न्यूमेरिकल आएंगे? हाँ बेटा, इसी तरीके की आपके जो मैं आपको करवा रही हूँ ना, जैसे ये आपके सामने न्यूमेरिकल है, सेम आपके पास ऐसी टेबल आएगी, ये देखिएगा ऐसे आपके थोड़े से ट्रिकी होते हैं उसमें, इस वजह से मैं आपको मल्टीपल करवाऊंगी ताकि जितने भी उसमें जो पॉइंट्स है ना उसके अंदर, जैसे सपोज अभी एक पॉइंट डिस्कस हुआ कि दोनों की प्रायोरिटी सेम हो गई, देन व्हाट वी हैव टू डू, तो फिर हमने क्या किया, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के उसको फॉलो किया। आइए समझ के नहीं, थोड़ी सी वैल्यूज ऐसे देते हैं थोड़ी सी ट्रिकी हो, तो इस तरीके से आपके पास टेबल आएगी, वो आपसे कहेंगे कि गैंट चार्ट बनाए अपना, किसका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का बना ले। एसडीएफ ज्यादातर जो है वो एसडीएफ के क्वेश्चंस आते हैं, प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव को, तो मैं इस वजह से एसडीएफ पे मेरा फोकस ज्यादा होएगा, ठीक है ना। वैसे राउंड रोबिन बहुत ज्यादा आता है, वो भी मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी, मैं उसके तकरीबन 6-7 न्यूमेरिकल्स आपको करवाऊंगी तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है ना। इसमें कोई क्यूरी तो नहीं है, प्रायोरिटी की तरफ चलो मैम। यस मैम। जी, अगर बस टाइम यहाँ पे 5 होता P1 का,
तो और P2 वो अराइवल टाइम पे वो 1 पे वो आ जाता 4, तो दोनों का इक्वल हो जाता बस टाइम 4 वो एक अपना मिली सेकेंड दे चुका होता, दोनों का 4 हो जाता, तो वो P1 को रन होने देता पहले, फिर P2 हाँ प्रोसेस होता। देखिए, अगर मैं आपको ये बात थोड़ा सा जो मैं आपको नोट्स दूंगी उसमें मैं थ्योरेटिकल भी ये चीजें समझाऊंगी आपको ना। थ्योरेटिकल आपको मैंने वैसे कॉन्सेप्ट दे दिए, जब आप उसकी मतलब पढ़ेंगे ना तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। उसमें ये चीज एक जगह पे मेंशन है, मैं आज वो देख रही थी जो मैं आपके नोट्स तैयार कर रही हूँ, उसमें एक चीज मेंशन थी कि अगर सेम जो है वो हो जाता है, प्रायोरिटी उसकी वैल्यू सेम हो जाती है, तो देन वी शुड फॉलो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। हम फिर अराइवल टाइम को देखते हैं। अगर बस टाइम सेम हो जाता है तो फिर हम अराइवल टाइम को देखते हैं कि जो पहले आया है उसको हम पहले सीपीयू एलोकेट करें। ठीक है, मैं प्रायोरिटी की तरफ चलूं? यस मैम। यस चलिए मैम एक्सक्यूज मी जी मैम, जी मैम जब एक वो प्रोसेस अपनी कंप्लीट कर लेता है, जब कंप्लीट हो जाता है तो उसके सीपीयू के साइकिल में इसका बर्स्ट टाइम ऐड हो जाता है। हाँ जी, तो सीपीयू साइकिल टाइम लिखा हुआ था हमने तो। टोटल ओके सीपीयू मैम। साइकिल टाइम कितना था जो अभी हमने दिया है? जो मैम लास्ट जैसे वाला 4 नंबर होता था है ना, ना जैसे तो सपोज 90। देखिए बात सुने, मैं आपको एक बात बताऊं क्या सीन होता है। जैसे सपोज के 5 प्रोसेसेस हैं, 0 से स्टार्ट हुआ, यस एक प्रोसेस का 5 बस टाइम है 5 मिली सेकेंड, अगले का 10 मिली सेकेंड, 15 हो गया। तो आपके टोटल आपके सीपीयू का टोटल साइकिल कितना हुआ? दैट इज 15 मिली सेकेंड। उसने तो अपने तमाम जो प्रोसेसेस यस हैं मैम। उनके जो बस टाइम है उसको कैलकुलेट करके फिर हम ये कहेंगे कि टोटल जो है 20 मिली सेकेंड्स में हमारे सीपीयू ने कितने प्रोसेसेस को कंप्लीट किया? 5 को, 6 को। आइए समझ के नहीं, जैसे जैसे प्रोसेसेस जैसे मैम यहाँ एग्जीक्यूट 4 होते था। जाएंगे, जैसे जैसे प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होते जाएंगे उनका बर्स्ट टाइम आपके सीपीयू के टाइम साइकिल में इंक्लूड होता जाएगा। और हम क्या ओके मैम। कहते हैं कि सीपीयू की यूटिलाइजेशन क्या है? मैक्सिमम है। अगर वो मैक्सिमम प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करता है तो इट मींस के उसकी यूटिलाइजेशन क्या है? मैक्सिमम है। मैक्सिमम। चलिए नेक्स्ट को मैं ओपन कर रही हूँ जरा। मलिका मुझे आप वो कीजिएगा, आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? नो मैम। ओ मैम। नो मैम। आपको स्क्रीन नजर नहीं आ रही? मैंने अपनी वो पावर पॉइंट की स्लाइड शो निकाला होगा। नो मैम। नो मैम। चलिए नो मैम नजर नहीं आ रही मैम, चले आपने चले अभी स्क्रीन मैं शेयर क्लोज कर दिया। 2 सेकंड क्लोज हो गए। ठीक है, मैं दोबारा करती हूँ। अभी थोड़ा सा वेट कीजिएगा, अभी शेयर हो जाएगी। ओके मैम। यू आर स्क्रीन शेयरिंग हो गया अब तो? यस मैम अब आ रही है। अब आपको शो हो रही है स्क्रीन? यस चले मैम ये मैंने एक और ये वो फाइल है बेटा, ये वो फाइल है जो मैंने कल आपको फर्स्ट लेक्चर जो हमारा ऑनलाइन लेक्चर था उसमें मैंने आपको ये प्रोवाइड की थी। तो इसमें हम देखते हैं यस मैम। यहाँ पे यस मैंने मैम प्रायोरिटी का जो है वो stuck हो जाता है। ये देखिएगा बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। आपके सामने प्रायोरिटी एल्गोरिथम खड़ा हुआ है, उसकी 2 पॉइंट्स है जो बड़े इंपॉर्टेंट है। इसमें पता है क्या सीन होता है? इसमें एक सीन ये होता है कि अभी एक इंटीजर वैल्यू एसोसिएट कर देते हैं हर प्रोसेस के साथ। हम क्या करते हैं, एक इंटीजर वैल्यू हर प्रोसेस के साथ एसोसिएट कर देते हैं। अगर आप इस टेबल को देखें तो आपको प्रोसेस, बर्स्ट टाइम और एक प्रायोरिटी का नजर आ रहा होगा कॉलम 3, 1, 4, 5, 2। ये एक इंटीजर वैल्यू है जो हर प्रोसेस के साथ क्या कर दी गई है? एसोसिएट कर दी गई है, राइट? CPU's कहता है priority number is associated with each process. The CPU is allocated to the process with the highest priority. Smallest integer is equivalent to highest priority. जो smallest integer होगा, जैसे 1 है तो उसकी priority क्या होगी? High होगी। 2 है तो उसकी 1 से कम होगी। आइए समझ के नहीं? चले देखिएगा बहुत ही सिंपल है। आपके सामने प्रायोरिटी का एक जो है वो टेबल खड़ी हुई है, उसका हमने गैंट चार्ट बनाना है। प्रोसेस P1 से P5 5 प्रोसेसेस हैं इस टाइम आपके रेडी क्यू में शो हो रहे हैं। हर एक का बस टाइम 10, 1, 2, 1, 5 है और उसका प्रायोरिटी है 3, 1, 4, 5, 2। तो हम सबसे पहले कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट करेंगे? दैट इज P2। दैट इज P2। दैट्स व्हाई because क्योंकि उसकी मैम P2 have प्रायोरिटी और प्रायोरिटी उसकी 1 है मैम। शाबाश, वेरी गुड। सबसे P2 कम है की तो क्या आगे है? प्रायोरिटी भी और 5 1 प्रायोरिटी है। P2 की कौन सी प्रायोरिटी है?
प्रायोरिटी 1 है। One. अच्छा, हमने एग्जीक्यूशन स्टार्ट की 0 से। सबसे पहले हमने P2 को लिया, P2 की प्रायोरिटी 1 थी। उसके बाद हमने लिया P5 को, बहुत ही सिंपलेस्ट है। उसके बाद हमने किसको लिया? P5 को। P5 की प्रायोरिटी क्या थी? P5 की प्रायोरिटी थी सेकंड। थर्ड नंबर पे किसकी प्रायोरिटी थी? P1 की। उसका बस टाइम क्या था? 10। अब आप यहाँ पे भी मुझसे कोई क्यूरी कर रहा था कि सीपीयू का साइकिल क्या है, ये देखें 19 मिली सेकेंड्स में आपके सीपीयू ने 5 प्रोसेसेस को कंप्लीट किया। कितने मिली सेकेंड्स में? 19 मिली सेकेंड। यहाँ पे मैंने आपको एक और कंफर्मेशन की भी बात की थी, ये देखिएगा कि टोटल बर्स्ट टाइम अगर आप देखें 10 + 1 + 2 + हेलो Yes. हेलो Yes, ma'am. जी, इसका बस टाइम देखिए, अगर 10 + 1 + 2 + 1 + 5 करें तो हमारा कितना आएगा? 19। 19. अब ये शो कर रहा है कि आप जितना बस टाइम था प्रोसेसेस का उतना ही कंज्यूम किया आपके सीपीयू ने, और उतने ही टाइम में उसने तमाम प्रोसेसेस को क्या किया? एग्जीक्यूट किया। यहाँ देखिएगा प्रायोरिटी के बेस पे 1 2 3 4 5 हमने एक एक प्रोसेस को P2 P5 P1 P3 और P4 को सीपीयू एलोकेट किया। 0 से स्टार्ट हुआ, 0 + 1 0 + 1 1 में 5 ऐड हुआ, दैट इज 6। उसके बाद इसमें 10 ऐड हुआ, दैट इज 16। उसके बाद उसमें ऐड हुआ आपका 5, वो हो गया 18। और उसके बाद एंड में नहीं सॉरी 2 ऐड हुआ, तो 18 हुआ और एंड में P4 हुआ, और P4 की कितने था? 1। अब इसका आप जरा ये देख लें, एवरेज वेट टाइम आपके सामने है, दैट इज 6 0 16 18 एंड 1 डिवाइडेड बाय 5। Yes, ma'am. ठीक है, आज मैंने आपको 2 चीजें समझाई, प्रीएम्प्टिव एसडीएफ प्रीएम्प्टिव, एक न्यूमेरिकल मैंने आपको वो समझा, एक मैंने आपको प्रायोरिटी जो है वो एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट दिया। ये बहुत ही सिंपल है और वो भी बहुत सिंपल है। ठीक है ना, आज के लिए इतना है, क्योंकि मैं इसकी आपको असाइनमेंट दूंगी, दोनों के तकरीबन कोई 4 4 5 5 मैं आपको न्यूमेरिकल्स दूंगी, आपने वो करने हैं, प्रैक्टिस करनी है डिफरेंट नंबर्स के साथ, Yes, ma'am. और आपने रजिस्टर में जो है वो उसको मेंटेन करना है। ठीक है एक्सक्यूज मी मैम। जी Yes, जी। ma'am. मैम जैसे आपने नीचे थ्योरी लिखी हुई थी सॉल्व करने के बाद, हमने भी वैसे ही लिखनी है? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं, वो तो मैंने समझाने के लिए लिखा है। बस आपने numerical. जस्ट मैम सिर्फ आपने गैंट चार्ट पेपर बनाना में है। बिट गैंट चार्ट, दैट्स इट। बट गैंट चार्ट के साथ आपने वेट और वेटिंग और एवरेज वेटिंग टाइम देने हैं। वेटिंग टाइम और एवरेज वेटिंग हाँ टाइम। ओके मैम। Yes, लेकिन वो ma'am. स्टेप्स तो इस वजह से इंक्लूड किए हैं मैंने, ताकि वो एक एक पॉइंट जो है वो आपको ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छी हो। और दूसरा ये कि जब मैं लेक्चर के बाद खुद पढ़ने बैठे तो आपको वो गाइडलाइंस देंगे, स्टेप्स। ओके मैम। ठीक है, Yes, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच क्लास, कल मुलाकात होती है। ओके मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। Ma'am, Allah okay, ma'am. Allah Hafiz.